एक महीने भी नहीं चल पाई 7 फेरों के कस्में और सिंदूर। इंदौर के रहने वाले एक शादीशुदा जोड़ा 20 मई को मेघालय घूमने के लिए गए हुए थे, या यूं कह लीजिए कि हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे। 11 मई को दोनों की शादी हुई थी। पति का नाम राजा रघुवंशी और पत्नी का नाम सोनम रघुवंशी है। 11 मई को शादी के बाद वो लोग 20 मई को मेघालय घूमने के लिए निकल जाते हैं। मेघालय पहुंचने के बाद 23 तारीख को दोनों कपल लापता हो जाते हैं और 2 जून को पति की लाश मिलती है, गहरे खाई में लाश मिलती है पति की। 9 जून को पत्नी सोनम अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि सबको लगता है कि पत्नी ने ही उसका मर्डर किया हुआ है। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा नाम का जो एक लड़का है उसके साथ अफेयर चल रहा था, जो कि उसी की फैक्ट्री में एज ए मैनेजर का काम करता था। लेकिन सवाल ये है, अगर राज कुशवाहा से उसका अफेयर था तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों भरी? और शादी करनी ही थी तो फिर अच्छे से शादी का रस्म जो है वो निभाती। लेकिन शादी करके किसी को धोखा देना, किसी का मर्डर करना, किसी का घर उजाड़ना, ये कहाँ की इंसाफी है? ऐसा तो ऐसे में हमारे जो है कि पूरा लड़का समझ डरा हुआ है कि शादी करे तो करे क्या, किस पे भरोसा किया जाए। कोई भी शादी करने से 10 बार सोचेगा कि शादी करे तो करे कैसे और किस लड़की पर भरोसा किया जाए, क्योंकि एक आध मामला होता है तो समझ में आता है किसी को भी। लेकिन आए दिन हमारे इंडिया को हो क्या गया है, ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। सरकार को इसके लिए भी कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसा माहौल ना बने, इंडिया का माहौल खराब ना हो। हमारे देश का माहौल वैसे भी बहुत ही खराब हो रखा है, और इससे में सिर्फ यही घटना पत्नी ने पति को मारा, जैसे इससे पहले साहिल का जो एक घटना आया था जिसमें हमारे नेवी ऑफिसर को ड्राम में पैक करके बंद कर दिया था और चूना में डाल के उसको क्या कैसे पता नहीं गला दिया गया था ना क्या कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत को और शादी को शर्मसार करने वाली घटना है। शादी हमारे देश में, हमारे नियम में है कि 7 जन्मों का रिश्ता है। ये 7 जन्म का रिश्ता होता है। पति पत्नी एक बार जो 7 फेरों के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर वो 7 जन्मों का रिश्ता हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 1 महीने भी शादी नहीं चलता है। किसी दूसरे गैर मर्द के चक्कर में पत्नी अपने पति को ही मार देती है, और वो भी ऐसे वैसे लड़के के लिए कि लोग 10 बार सोचे उसको। अगर यही प्यार है तो प्यार अंधा होता है, अंधा के साथ साथ विकलांग भी। अच्छे खासे लड़के को छोड़कर तो चलो एक समझ में आता है कि छोड़कर भाग गई तो चलो यार छोड़ के भाग गई, लेकिन मर्डर कर देते हैं यार। अपने उन लफंगे दोस्तों से या प्रेमी से मिलकर किसी की हत्या कर देती है, किसी का घर उजाड़ देती है। तो पहले ही शादी के लिए मना कर दो ना भाई, शादी के लिए पहले ही मना कर देना चाहिए था। चाहे जो भी हो, सोनम हो चाहे मुस्कान हो, कोई भी हो, शादी के लिए पहले ही मना कर देना चाहिए था। शादी के बाद फिर दूसरे से अफेयर, उसके बाद फिर उसका मर्डर। शादी नहीं करना है तो खुल के बात करो, खुल के बोल दो घर में कि नहीं हमको शादी नहीं करना है, इससे हमको ये पसंद है, उससे शादी करना है, हमको इससे नहीं करना है। तो ऐसा बोलना चाहिए। सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसे गहरे खाई में फेंक दिया। जब वो गिरफ्तार हुई और बताया चिक चिक कर वो कह रही थी कि निर्दोष हूँ, तब पुलिस ने उससे एक सवाल किया कि अगर बहन तुम निर्दोष हो तो फिर तुम्हारे शरीर में एक खरोंच भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पति के शरीर में धार चाकू से बहुत सारा निशान है, जिसको हम लोग बोल भी नहीं सकते, बयां भी नहीं कर सकते कि इतना खतरनाक दर्दनाक मौत कैसे हो गया। इतनी दर्दनाक मौत के पीछे का राज क्या है? ऐसे घटना घट रही है ना हमारे देश में, तो मतलब ऐसे पूछने का हक भी बनता है कि यार पूछना जरूरी भी है, कि अगर नहीं पूछे बाद में फिर उसके साथ भी ऐसा हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा बताइए। इसलिए कि है कि पूछना बहुत जरूरी है कि किसी के साथ अफेयर वगैरह है, अफेयर अगर है तो बता दो कि मेरा उसके साथ अफेयर है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो फिर उसी से शादी करूँगी। तो ठीक है यार, नहीं करना है नहीं करो यार, पहले ही बोल दो, अच्छा बात है। लेकिन किसी का घर मत उजाड़ो भाई, किसी का घर उजाड़ना सही नहीं है, किसी का घर मत उजाड़ो। ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू।